जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 4। आज हमारा चौथा दिन रहने वाला है। तो आज जो हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, वो जैनिज्म एंड बौद्धिज्म पे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ ना यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी इन सब का ना पीवाईक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। तो जिससे ना आपको एक प्रॉपरली आइडिया मिलता रहेगा ना कि ऑलरेडी पास्ट में पेपर किस तरीके से, मतलब पास्ट में जो क्वेश्चन पूछे ना वो किस तरीके से पूछे गए। तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा ना, साथ साथ में आपकी एक तो रिविजन हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगा चैप्टर, और आप प्रैक्टिस कर पाओगे एमसीक्यू की किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ में ना क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में कहाँ कमी है, कहाँ और ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको करना क्या है ना कि जैसे ही स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आएगा ना, सबसे पहले अपना आंसर टिक करना है। आंसर टिक करने के बाद ना फिर देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। और लास्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे ना वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए। तो आज हम जैनिज्म एंड बौद्धिज्म को डिस्कस करेंगे एशियंट हिस्ट्री आर एस शर्मा से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें ना, चाहे यूपीएससी है, पीसीएस, जितने भी जो वनडे एग्जाम है ना गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम, उन सब के लिए काफी ज्यादा क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये पूछ रहा है कि जैनिज्म के 23वें जो तीर्थंकर थे ना वो कौन थे। जैसे पहला जो ऑप्शन है ना आपके पास क्या दे रखा है, परशुरानाथा, दूसरा दे रखा है ऋषभनाथ, तीसरा दे रखा है महावीरा, और चौथा दे रखा है आपके पास नेमी ना था। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋषभनाथ की बात करते हैं। तो ऋषभनाथ जो थे ना, सॉरी ऋषभनाथ नहीं, आपको क्या कौन देखने को मिलेंगे, परसवानाथ। ये जैनिज्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो कि कहाँ अराउंड, अगर हम इनकी बात करें ना तो 8 से 7 सेंचुरी के बीच में रहे थे। यानी कि इनकी अगर हम लिफ्ट की बात करते हैं ना, वो अराउंड कब से कब तक था, 7 से 8 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा बीसीई। और महावीरा की बात करें ना तो ये 24th और लास्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा ना वो होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टीचिंग, यानी कि ओरिजिनली पार्ट नहीं था किसका, परसवानाथा, फिलोसफी की बात करते हैं, बट इसको क्या है बाद में महावीरा के द्वारा जोड़ा गया था। और ऑप्शन ए था जैसे अहिंसा, मतलब होता है नॉन वायलेंस, दूसरा था सत्य यानी कि ट्रुथ, और तीसरा था ब्रह्मचार्य, और चौथा था हमारे पास अपरिग्रह यानी कि नॉट अटैचमेंट। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रह्मचार्य। तो अगर हम ब्रह्मचार्य की बात करें ना तो ये ओरिजिनली मेंशन नहीं था पार्ट ऑफ प्रसवानाथा में की फिलोसफी में, बट इसे क्या है महावीरा के द्वारा लास्ट में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ त्रिरत्ना। त्रिरत्ना का मतलब होता है तीन ज्वेलर्स, या मतलब 3 रत्न आप मान के चलो, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि इनमें से जैनिज्म के 3 रत्न में से एक क्या नहीं था। जैसे ऑप्शन ए था राइट पाथ, ऑप्शन बी था राइट कंडक्ट, ऑप्शन सी था राइट एफर्ट, एंड ऑप्शन डी था राइट नॉलेज। इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी राइट एफर्ट। अगर हम त्रिरत्न की बात करते हैं ना ऑफ जैनिज्म में, तो उसमें राइट पाथ यानी कि साम्य दर्शन, राइट नॉलेज, साम्य जनना मतलब सही जान, सही नॉलेज होना, सही ज्ञान, और राइट कंडक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम राइट एफर्ट की बात करें ना तो वो उसमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो जैनिज्म की त्रिरत्न है ना उसमें वो शामिल नहीं है। तो इसलिए जो राइट आंसर था वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो होली स्क्रिप्चर है ऑफ जैनिज्म का वो क्या है। जैसे ऑप्शन ए था त्रिपिटिका, ऑप्शन बी था अंगास, ऑप्शन सी वेदास, एंड ऑप्शन डी अवेस्ता। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि अंगास। तो अंगास जो है ना वो होली स्क्रिप्चर है किसका, जैनिज्म का। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, सॉरी हाँ ऑप्शन बी। एक चीज और देखिएगा, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें ना, यानी कि जो जैनिज्म की जो होली स्क्रिप्चर्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में किस किस में डिवाइडेड है, एक है अंगास और दूसरा है उपनग, यानी कि उपनग नग्स में। 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे पूछा गया है कि इन विच लैंग्वेज वर द ईयरली जैन टेक्स्ट रिटन, यानी कि जो जैन टेक्स्ट है ना वो किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्रकृति एंड ऑप्शन डी तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकृति। तो जो जैन टेक्स्ट है ना वो किस भाषा में कंपोज किया गया है, तो प्रकृति भाषा में कंपोज किया गया है। तो ताकि जिसके किस लिए, मेन कारण क्या था कि जो कॉमन पीपल है ना वो भी इसको क्या उनके लिए भी क्या रहे, एक्सेसिबल रहे। तो इसलिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है ना, उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, जो दिगंबर एंड जो सितंबर है ना, जो दो सेक्ट्स का मतलब क्या होता है, सेक्ट्स का मतलब होता है ना संप्रदाय। तो जो जैनिज्म को जो स्प्लिट करता है ना, यानी कि जैनिज्म जो स्प्लिट है ओवर दो संप्रदाय, यानी कि दिगंबर एंड सितंबर में। तो इसमें आपको बताना है कि क्या ऐसा देखने को मिलेगा जो दिगंबर और सितंबर को क्या करता है, एक दूसरे से जैनिज्म में अलग करता है, जैनिज्म को अलग करता है। जैसे ऑप्शन ए था द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अटेनिंग सेल्वेशंस, ऑप्शन बी था द यूज ऑफ द प्राकृतिक इन स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी था द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, और चौथा था द नंबर ऑफ तीर्थंकर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अटेनिंग सेल्वेशंस। तो जो क्या करता है, जिसकी वजह से क्या है ना, जो दिगंबर और जो सितंबर जो संप्रदाय है उनको क्या एक दूसरे से वो क्या करता है, अलग करता है। बाकी चीजें आपको क्या देखने को मिलेगी, कॉमन देखने को मिलेगी दिगंबर और सितंबर में। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसा क्या कारण, ऐसा कौन सा संप्रदाय, मतलब ऐसा कौन सा रीजन है, या ऐसा कौन सा आप कह सकते हो कि पॉइंट है जो दिगंबर और सितंबर को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। तो आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए महावीरा, ऑप्शन बी गौतम बुद्धा, ऑप्शन सी प्रसवानाथ एंड ऑप्शन डी आदिनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो तो कॉमन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की बात करें, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था, बाद में इनका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध पड़ गया। तो यही थे फाउंडर किसके, बौद्धिज्म के। तो इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी ना बौद्धिज्म की, वो कब की गई थी, 6th सेंचुरी BCE में किया गया था। देखिए आठवां जो क्वेश्चन है ना उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि वेयर डिड बुद्धा अटेन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का अल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है, एजुकेशन या नॉलेज मिलना। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया एंड ऑप्शन डी खुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी बोधगया में देखने को मिलेगा। तो बोधगया एक ऐसा जगह था जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस पेड़ के नीचे मिली थी उनको, बुद्धि ट्री के नीचे मिला था। तो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम की बात करें ना तो बोध गया कहाँ पे देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा। तो कई बार ना एग्जामिनर क्या करता है, पुराना नाम दे करके ना प्रेजेंट डे में किस स्टेट में, उसमें मैचिंग करने के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th जो क्वेश्चन है ना उसमें आपसे क्या पूछा गया है, द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड, यानी कि जो बुद्धा के जो फर्स्ट सेरेमन थे ना उन्हें क्या कहा जाता था, यानी कि क्या कहा गया था। जैसे ऑप्शन ए था महापरिनिर्वाणा, ऑप्शन बी था धर्म चक्रा प्रवर्तना, ऑप्शन सी त्रिपिटिका और ऑप्शन डी था विनय पिटिका। तो इसको जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। तो अगर हम धर्मचक्र की बात करें ना, धर्मचक्र प्रवर्तना, तो वो क्या है, जो बुद्धा है ना उनके फर्स्ट सेरेमन को क्या करता है, मतलब वो बुद्धा के फर्स्ट सेरेमन थे, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। तो जो कि किस पे बिलीव रखते हैं, सॉरी जो कि डिलीवर्ड थे किसके, सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना एक वर्ड है सेरेमन, सेरेमन का मतलब क्या होता है, तो सेरेमन का जो मतलब होता है ना वो होता है उपदेश। तो जो भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था ना उसको क्या कहा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से ना कुछ कुछ वर्ड की जो मीनिंग है ना वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन तो इजी होते हैं बट वो वर्ड इतने स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना जिसकी वजह से कई बार हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है,
द त्रिपिटिका द होली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म इन रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि जो बुद्धिज्म की जो पवित्र बुक है ना त्रिपिटिका, वो किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्रकृति एंड ऑप्शन डी तमिल। तो इसको जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी पाली देखने को मिलेगा। त्रिपिटका की बात करें ना, यानी कि विनय पिटिका, सूता पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका, ये आपको क्या है त्रिपिटिका, इसमें तीनों जो पिटिका है ना वो देखने को मिल जाएगा। और इसको किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और त्रिपिटिका का मतलब क्या होता है? तीन पिटिका, त्रि मतलब तीन, तो तीनों के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर नॉवेल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए ना, इन चारों में से ऐसा कौन सा नॉवेल है जो कि ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म में नहीं है? जैसे ऑप्शन ए है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, ऑप्शन बी है डिजायर इज द काउजेस ऑफ सफरिंग, ऑप्शन सी है देयर इज नो एंड ऑफ सफरिंग एंड ऑप्शन डी है द एट फोल्ड पाथ लीड्स ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी, देयर इज नो एंड ऑफ सफरिंग। तो बुद्धिज्म में जो टीच यानी कि जो ज्ञान दिया गया था ना, पढ़ाया गया था, उसमें ये बताया गया था जो सफरिंग है कैन एंड थ्रू निर्वाणा, तो निर्वाणा के द्वारा क्या है सफरिंग को खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी। यानी कि इसमें ये कहा गया था ना कि जो सफरिंग है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो लेकिन बुद्धिज्म के द्वारा जब टीच किया गया था यानी कि जो उपदेश दिए जा रहे थे ना उसमें कहा गया था कि निर्वाणा के द्वारा क्या है जो सफरिंग है, यानी कि जो हमारे कष्ट हैं या जो कष्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं? दूर, यानी कि उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में। इसमें ये कहा गया पूछा गया था कि जो बुद्धिस्ट संघ है वॉज ओपन, यानी कि कब खुला था, यानी कि किन के लिए खुला था? जैसे ऑप्शन ए था ब्राह्मण्स ओनली, ऑप्शन बी था मैन एंड वोमेन फॉर ऑल कास्ट, यानी कि चाहे पुरुष है या महिला है हर एक कास्ट के लिए खुला हुआ था। तीसरा है ओनली क्षत्रिय एंड ऑप्शन डी था ओनली वैश्य। तो कॉमन सेंस की बात है, इसका आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि मैन एंड वोमेन फॉर ऑल कास्ट। अगर हम बुद्धिज्म संघ की बात करते हैं ना तो वो हर एक पर्सन के लिए क्या था? खुला हुआ था, चाहे वो महिला थी या पुरुष थी, और वो चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना करती हो, तो ये सबके लिए ओपन था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये पूछा गया था 2020 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया था जो जाताका है जाताका टेल्स वो किससे रिलेटेड है? जैसे ऑप्शन ए टीचिंग ऑफ महावीरा, ऑप्शन बी प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ऑप्शन सी जैन तीर्थंकर्स, ऑप्शन डी हिंदू मैथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर था ना वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। तो प्रीवियस ऑफ बुद्धा की बात करें ना तो इसमें किसके बारे में बात किया गया था? जो जाताका टेल्स है ना नरेट द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्टवा, तो इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि विच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बिलीव्स बुद्धा वाज अ डेविन बिलीव्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा है ना आपसे कि बताना है कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो कि इस बात पे विश्वास रखता है कि जो बुद्धा थे वो क्या थे? एक देवता, यानी कि एक भगवान थे। जैसे ऑप्शन ए था हिनायान, ऑप्शन बी था यानी कि तेरावादा, ऑप्शन सी था महायान एंड ऑप्शन डी था यानी कि विजरायान। तो इसको जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी महायान। तो महायान की बात करें ना तो महायान को यानी कि महायान बुद्धिज्म कंसाइडर्ड, यानी कि वो मानते थे कि जो बुद्धा है वो क्या है? एक गॉड है, अनलाइक हिनायान बुद्धिज्म। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि वेयर डिड बुद्धा अटेंड महापारिनिवाना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2019 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए था सारनाथ, ऑप्शन बी था खुशीनगर, ऑप्शन सी था राजगिरी एंड ऑप्शन डी था बोधगया। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन
बी खुशीनगर देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे ना भगवान बुद्ध की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और खुशीनगर प्रेजेंट डे में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, यानी कि जैन के ना पहले तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए महावीरा, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, ऑप्शन सी परशुरानाथ और ऑप्शन डी नेमीनाथ। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है ना एट नालंदा, वो किनके डायनेस्टी में उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्ता, ऑप्शन सी पाला एंड ऑप्शन डी सतवाहना। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी गुप्ता देखने को मिलेगा। तो यानी कि गुप्ता ही डेंसिटी के टाइम पे ना बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि नालंदा में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, हु वॉज द कंटेम्प्रोरी रूलर ऑफ बुद्धा, यानी कि उस टाइम पे बुद्धा के टाइम पे कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समानकाली। तो उस टाइम के राजा कौन थे। तो ऑप्शन ए था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिम्बिसारा, ऑप्शन सी कनिष्का एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि बिम्बिसारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, द 3 बास्केट्स ऑफ विजडम, यानी कि जो 3 बास्केट ऑफ विजडम है ना बुद्धिज्म, वो किसके द्वारा मतलब किसके लिए रेफर किया गया, किसके लिए यूज किया गया। ऑप्शन ए वेदा, ऑप्शन बी जातका टेल्स, ऑप्शन सी त्रिपिटिका और ऑप्शन डी महाभारता। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, त्रिपिटिका का मतलब क्या था, उसमें 3 त्रिपिटिका की बात की जा रही थी। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना, वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है ना, विच सेक्ट ऑफ जैनिज्म, यानी कि किस संप्रदाय के द्वारा माना जाता था कि मोर ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है एक तरीके से कट्टरपंथी या रूढ़िवादी, एंड फॉलो कंप्लीट न्यूडिटी। तो ऑप्शन ए था जैसे कि सेवित सेवित सिताम्बारा, यानी कि बी था दिगंबारा, ऑप्शन सी था हिनयान और ऑप्शन डी था महायान। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी दिगंबारा देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशंस प्रैक्टिस। तो होप सो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस मतलब पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।